नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आप सभी को यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो जो है कवर करवाए जा रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो होते हैं बट यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक जो है कवर करवाया जा रहा है। तो शानदार वीडियो है, एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। और आज के इस एक वीडियो से संज्ञा, जो संज्ञा आप सब देखते हो ना, आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई संज्ञा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इस एक वीडियो में कवर होने वाला है। तो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जो है करते हुए चलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। और यहाँ पर एक सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा जो क्वेश्चन है, आप लोग उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। कल मैंने जो आपको टॉपिक करवाया था भाई, समास करवाया था, सबने समास वाला वीडियो देखा था ना। तो समास अगर आपने वो देखा है तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, चंद्रमुख। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, चंद्रमुख में कौन सा समास है। नीचे आप लोग जो है कमेंट करके दीजिएगा। देखते हैं कितने यहाँ पर महारथी लोग हैं, कितने लोग को समझ में आ गया समास अच्छे से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे भाई संज्ञा क्या होता है। इंग्लिश में आपने पढ़ रखा है भाई, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग, ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर संज्ञा के बारे में जानेंगे। उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति मतलब जैसे आप व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति है। ये यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में मैंने आपको लिख दिया प्राणी। अब प्राणी में आपका कुछ भी आ सकता है। प्राणी में आपका पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आपका आ सकता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कोई वस्तु हो गया। जैसे मेरे सामने अभी मेरे हाथ में रिमोट है, तो रिमोट भी एक वस्तु हो गया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, देखिए व्यक्ति वस्तु को नहीं कहेंगे। जैसे मैं मानव हूँ, मानव को संज्ञा कहेंगे। लेकिन इसके नाम को, जैसे मेरा एक नाम पड़ गया मानव, मेरी जाति का नाम पड़ गया मानव, मेरा नाम पड़ गया आर्यन, तो इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, इसके नाम को संज्ञा कह रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला मैं, तो जो मैं शब्द है ये संज्ञा नहीं है। लेकिन मेरा नाम क्या भाई, मेरा नाम आर्यन है, तो आर्यन संज्ञा है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा मतलब क्या होता है भाई, नाम होता है। जैसे श्याम, श्याम क्या भाई, किसी का नाम है। दिल्ली किसी शहर का नाम है। आम किसी फल का नाम है। मिठास एक भाव है ना, कि भाई कैसा लग रहा है भाई, मिठास, उसकी बोली कड़ी काफ़ी मिठास है। गाय एक पशु है। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगी। अब इन संज्ञाओं की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 प्रकार की संज्ञाएं होती। देखते हुए चलिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो बस एक एक लाइक करते हुए चलिएगा। और ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है, जातिवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों संज्ञाओं के बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई किसके बारे में, व्यक्तिवाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब आप कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा इतना टफ क्यों होता है, मतलब इतना टफ नहीं होता, मान चलिएगा कि बहुत आसान होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या, बस आप लोग ये समझ जाओ। व्यक्ति मतलब क्या होता है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति, एक पर्सनल की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन इसको आप कह सकते हो। तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है। अब इसको आप दूसरी तरीके से समझ लो, किसी का नाम अगर दे दिया जाए, जैसे मेरा नाम क्या है, आर्यन है। ठीक है, मेरा नाम आर्यन है। तो आर्यन सिर्फ मेरा ही नाम नहीं है, आर्यन बहुत लोग का नाम है। लेकिन अगर मेरे लिए अगर बात करते हो तो आर्यन जो है, अगर किसी का नाम दे दिया गया है तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम अगर दे दिया गया, अब जैसे मैं आर्यन हूँ, साथ ही साथ मैं क्या हूँ, लड़का हूँ। अब लड़के भाई मेरे साथ में जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लड़के हैं, और भी जो आसपास के होंगे लड़के होंगे। तो लड़का आपका नाम के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे दिल्ली एक नाम है, एक शहर का नाम है, तो दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली शहर, तो शहर जो है आपका, बहुत सारे शहर हैं लेकिन दिल्ली तो एक ही है ना, इसी वजह से वो आपका जो नाम हो गया वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। अब एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे राम व्यक्ति का नाम, श्याम व्यक्ति का नाम। टेबल बैठने का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है। ठीक है, टेबल की अगर हम बात करते हैं, एक नाम को सूचित कर रहा है। इसी तरह कुर्सी, कार, दिल्ली
ये सब देखिए एक नाम को सूचित कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके एक प्रकार से व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग। यातायात एक साधन है किंतु संपूर्ण, देखो कार, यहाँ पर देखो कार हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलिएगा। इसी तरह यहाँ पर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। तो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम आ जाता है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सारे आपको जो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जातिवाचक समझिए क्या होता है। जातिवाचक बोले तो आपका कॉमन नाउन क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक होता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, ये सब किसका बोध करा रहे हैं भाई, जाति का बोध करा रहे हैं। लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, नदी एक जाति है। नदी, बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा नदी, यमुना नदी, ये जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह यहाँ पर पीछे वाले से थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलिएगा। जैसे यहाँ पर आपका एक दिल्ली था, कार था, कार कोई जाति नहीं दिखा रहा, कार तो एक मतलब गाड़ियों का एक क्या है, गाड़ी उसकी जाति होगी, लेकिन कार तो एक पर्सनल हो गया ना, कार ही तो होता है ना। इसी तरह कुर्सी, टेबल, ये सब जो है आपका एक प्रकार से बैठने का साधन है। टेबल बैठने के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन टेबल उसमें एक स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर हो गया, इसलिए ये जो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। श्याम एक नाम है, श्याम नाम है, लेकिन लड़के का नाम है, तो लड़का जाति हो जाएगा, श्याम जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे आपको व्यक्तिवाचक पे और जातिवाचक में अंतर करना है। देखिए कुछ जातिवाचक के यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जातिवाचक के भेद कितने होते हैं। तो जातिवाचक के कितने भेद होते हैं भाई, 2। पेपर में अगर आपके आता है जातिवाचक के कितने भेद हैं, तो 2 भेद याद रखिएगा, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। ये काफ़ी लोग जो है अलग से पढ़ते हैं, बट ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बहुत ईजी है, ये भी समझ जाएंगे। द्रव्य मतलब कोई द्रव्य हो गए। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि जिस संज्ञा शब्द से, द्रव्यवाचक को समझ लो कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर गेहूँ आपका क्या है, एक भोजन की सामग्री, द्रव्य है ना। चावल, इसको चावल कर लीजिएगा, चावल आपका इस तरह से लिखा जाता है, चावल हो गया। घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ऊन हो गया। ये देखिए क्या दिखाते हैं, द्रव्य का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए भाई समूहवाचक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, या इसको हम लोग समुच्चयवाचक भी बोल सकते हैं। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, किसी चीज़ों का कलेक्शन, जैसे फूलों का गुच्छा। ठीक है, सेना यहाँ पर दिया गया। जैसे यहाँ पर समझ लो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर के पूरे समूह या पूरे समाज का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा होता है या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना मतलब क्या हो गया भाई, सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। तो अगर आपके पेपर में आता है सेना कैसा संज्ञा है, तो आपको टिक करना है समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है। पुलिस कैसी संज्ञा भाई, पुलिस जो है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पुलिस को एक जातिवाचक तो है, लेकिन यहाँ पर समूहवाचक के अंतर्गत ये भी आएगी। पुलिस एक अकेला नहीं होता, पुलिस एक पूरे समुदाय को शो कर रहा है। पुस्तकालय पुस्तकों के समुदाय को शो कर रहा है। दल हो गया, समिति हो गया, आयोग हो गया, परिवार हो गया, ये सब जो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, हिंदी जो टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसको अच्छे से मतलब PDF चाहिए, तो आपको सिंपली जो है मेरी जो खुद की बुक है, जहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें अच्छे से उसको संकलित करके दिया हुआ है, उसको आप लोग मेरे ऐप से जा करके खरीद सकते हैं। मेरे ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देखिए टॉपिक है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा जो है पेपर में ज़्यादातर कैसे आता है कि जैसे कोई एक नॉर्मल दे देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको कहेगा इसको भाववाचक में बदलिए, कैसे बदलना है। ठीक है, जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, मीठा का मिठास, ऐसे भाववाचक बदल जाता है। तो भाववाचक संज्ञा पहले होता क्या, ये जान लो कि जिन संज्ञा शब्दों से, ध्यान देखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, यानी कि एक भाव का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बुढ़ापा क्या है, जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई का एक गुण है। क्रोध हो गया, देखो जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन भी क्या है, एक दशा है, एक अवस्था है। बालपन या बचपन कह सकते हो, ये भी एक बालपन की एक अवस्था है। मोटापा एक अवस्था होती है जो मोटापे को इंगित करती है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी किसके अंतर्गत आएगी भाई, भाववाचक के अंतर्गत आएगी। ये तो आपकी 3 प्रकार की संज्ञाएं होगी। आपको आई होप ये तीनों संज्ञा एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि होता क्या है भाई। पेपर में अगर आपके आ गया कि भैया
लड़का किस प्रकार का संज्ञा है, तो आप क्या बोलोगे, जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपके पेपर में आ गया बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है, तो आप कहोगे बुढ़ापा मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि श्याम किस प्रकार संज्ञा है, तो आपको टिक करना है भाई जातिवाचक पे, व्यक्तिवाचक पे टिक करना है। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आप सिंपल से पूछता हूँ, आप लोग जो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आम, जो आम शब्द है वो जो है बेसिकली किस प्रकार का संज्ञा है, ठीक है। आम मैंने पूछा है, कमेंट करके जो है जवाब दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जानते हैं भाई संज्ञा से बनने वाले कुछ भाववाचक शब्दों का निर्माण। देख लीजिए, जैसे पुरुष से क्या बनता है भाई, पुरुषत्व बनता है। ऐसे मानव से मानवता बनता है, ठीक है। नारी से नारित्व बनता है। पेपर में ये सारे आ चुके क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ। बालक से बालकत्व बनता है। मित्रत्व से मित्रता बनता है, ठीक है। मित्र आपका एक क्या है, आपका एक नॉर्मल जो है आपका संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। उससे आपका क्या बन जाएगा, भाववाचक मित्रता हो जाएगा, ठीक है। दास से दासत्व हो जाएगा। क्षत्रिय से क्षत्रित्व हो जाएगा। पशु से पशुता या पशुत्व हो जाएगा, ठीक है। बंधु से बंधुत्व हो जाएगा। सती से आपका यहाँ पर सतीत्व हो जाएगा। और पंडित से पांडित्य हो जाएगा। ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने अपनी बुक्स में दे रखे हैं, तो आप लोग बुक में जा कर के और अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। अब हम लोग जानेंगे भाई संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा का जो पद परिचय होता है, एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं समझाऊंगा, अपने आप जो है समझ जाओगे पद परिचय होता क्या। वैसे ये मैं इसलिए रख रहा हूँ, देखिए पेपर में आपके पद परिचय नहीं पूछेगा, बट ये मैं इसलिए रख रहा हूँ जिससे आप लोग एटलीस्ट संज्ञा पहचान सको। अगर आपको एक पूरी की पूरा वाक्य दिया गया है तो उसमें संज्ञा पहचानोगे कैसे। तो संज्ञा का पद परिचय देते समय वाक्य में आए प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके उसका परिचय बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वाक्य सिंपल सा दिया गया है, राम ने रावण को बाढ़ से मारा। अब यहाँ पर संज्ञा अगर हम लोग ढूंढते हैं, संज्ञा कहाँ कहाँ का है, तो एक राम हो गया संज्ञा, एक रावण हो गया, एक आपका बाढ़ हो गया। ये संज्ञा है ना भाई, राम, रावण और बाढ़। तो इन संज्ञाओं को हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए कैसे परिचय देंगे। तो राम के बारे में देखिए, राम क्या है, एक कैसा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा भाई, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुरुष लिंग है और राम आपका क्या है, एक वचन है, और राम ने दिया गया तो कर्ता कारक हो जाएगा। इस तरह से इस पद का परिचय दिया। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में आ गई कि संज्ञा कैसे पहचानेंगे, उसमें कारक कौन सा है, वो पुरुष लिंग में, स्त्रीलिंग में है, या उस संज्ञा की परिभाषा क्या है, मतलब व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। इसी तरह रावण की बात करते, देखिए रावण क्या है, नाम है ना, रावण भी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या है भाई, पुरुष लिंग है, बिल्कुल सही बात है। एक वचन है, ये भी सही बात है। और रावण को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह बाढ़ दिया गया है, तो बाढ़ की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ से मारा ना, तो बाढ़ मतलब संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कहोगे व्यक्तिवाचक क्यों, क्योंकि बाढ़ ही तो होता है ना, ऐसा तो है नहीं बाढ़ की कोई जाति होती है, कोई नाम रख दिया गया, नहीं ना। तो बाढ़ आपका व्यक्तिवाचक हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। और आपके यहाँ पर देखिए कर्ण कारक, आप कहोगे कर्ण कारक क्यों होगा, कर्ण कारक जब होता है से होता है जब के द्वारा के अर्थ में आता है। तो बाढ़ के द्वारा ही तो मारा गया ना, तो के द्वारा के अर्थ में आ रहा तो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो गया। तो ये तो आपका हो गया एक किसी भी संज्ञा का पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग चाहे तो बता सकते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आपको पूछा है, उसका जवाब जो है कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।